नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और फिलहाल वीडियो आप देख पा रहे हैं पानीपत से, जहां पर हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन कटने का मुद्दा जैसे ही गरमाया और मुद्दा गरमाने के बाद इनेलो पार्टी के द्वारा पंचकुला के अंदर बड़ा आंदोलन करने का अल्टीमेटम दिया गया, चेतावनी दी गई, जिसके बाद सरकार के द्वारा 200 रुपए पेंशन बढ़ाने की घोषणा कर दी गई। यहां तक कि तत्काल तुरंत प्रभाव से पेंशन जो है वो खातों में डाल दी गई और जिसका इनेलो पार्टी के द्वारा श्रेय लिया गया है। इनेलो पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि ये पार्टी की जीत है और अभय सिंह चौटाला ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया और तमाम जितने भी हरियाणा भर के बुजुर्ग थे जिनकी पेंशन काटी गई थी, उन सभी बुजुर्गों को साथ लेकर के वो सरकार को ज्ञापन सौंपते महामहिम राज्यपाल के नाम से, और जिसके बाद आज तमाम कार्यकर्ता यहां पर लड्डू बांट करके इसे अपनी पार्टी की जीत जो है वो बताई जा रही है इनके द्वारा। और यहां पर खुद प्रदेश अध्यक्ष एससी मोर्चे के वो पहुंचे हैं, तमाम पार्टी के पानीपत के कार्यकर्ता पदाधिकारी वो मौजूद हैं। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष से जो है वो बातचीत कर लेते हैं। सर, आज पार्टी का आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि भाई हमारी जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है और अभय सिंह चौटाला से सरकार डर गई, तमाम चीजें जो है आप लोगों को भी बताने का काम कर रहे हैं। भाई साहब, मैं तो सभी आपका चैनल को दर्शकों को देखने का सबका धन्यवाद करता हूं। और आज बड़े भाई साहब का बड़ा जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया है और जो बुढ़ापा पेंशन इस सरकार ने बुजुर्गों का जो मान सम्मान दिया था उसको जो ठेस पहुंचाई थी, इसी के उपलब्ध में भी चौधरी अभय सिंह चौटाला के आह्वान पर ये सभी जगह जगह प्रदर्शन करने वाले को सारा वो किया गया था। और मैं आपको फिर इतने देता हूँ, जो किसान केसरी भाई अभय सिंह चौटाला का जन्मदिन आज धूमधाम से मनाया गया और किसान ने जो पेंशन बुजुर्गों को मान सम्मान दिया था उनका हक दिलाया और यही आपको उसने सुन। ठीक है, दागलाना साहब बताएं कि चौधरी देवलाल के द्वारा 100 रुपए से इसकी शुरुआत की गई थी और लोगों का, कई बुजुर्गों से भी हमारी बातचीत हुई है और उनका ये कहना है कि भाई सिर्फ मान सम्मान के तौर पर वो पेंशन लागू की गई थी, लेकिन क्राइटेरिया इसके अंदर नहीं होना चाहिए किसकी कितनी आमदनी है, क्या को कितना कमा रहा, बेटे कितने कमा रहे हैं, किसके नाम कितने प्लाट है, वो तमाम चीजें पहले नहीं होती थी, लेकिन अब इस सरकार के द्वारा इन चीजों पर काम किया गया, क्राइटेरिया जो है वो रखा गया। देखो, ऐसे है जो सरकार ने बुजुर्गों के साथ छेड़खानी का काम किया था उसका श्रेय अभय सिंह ने लिया। अभय सिंह ने इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयारी करी, 20 तारीख का पंचकुले में प्रदर्शन की तैयारी करी थी। सरकार ने इनके नेता के डर से, बुजुर्गों के डर से इनकी मांगों को मानने का काम किया। हम सरकार का भी वो कहते हैं कि भाई सरकार ने हमारे नेता ने जो लड़ाई लड़ी उसको मान सम्मान दिया और बुजुर्गों को, मेन तो बुजुर्गों की है, बुजुर्गों को दोबारा मान सम्मान मिला। और ये चौधरी देवलाल ने जो आप कह रहे थे ना भाई, ये किसी का पहले तो 65 साल की करी थी, 65 साल का कोई भी किसी भी वर्ग का आदमी है उसको 65 साल का होने के बाद में 100 रुपये मिलेगी। अब 60 साल की कर दी, उसमें ये नहीं था भाई कोई नौकरी कर रहा है कुछ भी कर रहा है, चाहे बुजुर्ग 60 साल की उम्र में कोई भी इंसान किसी भी कास्ट का, उसको मान सम्मान देने का काम किया था। इस सरकार ने उसको बांटने के लिए, पब्लिक को भड़काने के लिए किसी का कह दिया 3 लाख का वो इनकम नहीं होगी, उसकी पेंशन काट दी जाएगी। एक बार बीच में भजनलाल ने भी ऐसे काम कर दिया था। जब भी हमारी पार्टी ने लड़ाई लड़ने का काम करके बुजुर्गों को मान सम्मान दिवाने का काम किया था, अब भी लड़ाई लड़ने का काम में बुजुर्गों को लिए सारा श्रेय अभय सिंह को मिल देते हैं हम तो। अगर उनने मिलकर लड़ाई लड़ी और बुजुर्गों का मान सम्मान मिला। और आज के दिन तो जो बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं, कई परिवार तो बुजुर्गों की ही इस पेंशन के उससे खाना खा रहे हैं। ऐसे भी परिवार अपने इस हरियाणा में है जो सिर्फ ही पेंशन के ही कारण
उनके बच्चे खाने खा रहे। ठीक है। पहले बुजुर्गों को पेंशन के साथ साथ डोगा मिलता था, खंड का देते थे, बुजुर्ग महिलाओं को शोल चद्दर दिए जाते थे। लेकिन अब सरकार को क्या लगता है कि इस तरह से वो भी प्रावधान में रखना चाहिए, इस तरह की भी योजनाएं जो पहले लागू की जा रही थी उनको कंटिन्यू रखना चाहिए? हमारे हरियाणा में जो एक मात्र इंडियन नेशनल लोक पार्टी ऐसी है जो हर एक विषय में ध्यान रखती है। बुजुर्ग का पेंशन काटने का काम हो, या किसानों का रेट दिलाने का काम हो, या किसी व्यापारी का काम हो, या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का आवाज उठाने का काम चौधरी अभय सिंह चौटाला करते हैं, और इंडियन लोकदल पार्टी सबसे आगे रहती है।